नमस्कार विद्यार्थियों, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम कर रहे हैं हमारे YouTube चैनल पे प्रतिशतता चैप्टर और आज हमारी प्रतिशतता चैप्टर की चौथी क्लास है। और आज के जो प्रश्न है जो भाई चीनी में वृद्धि हो रही है, कभी घटा रहे हैं कभी फलों में वृद्धि करें, यानी कम पढ़ी लिखी महिला के प्रश्न, भाई उसका खर्च हमें निकाल के बताना है कि भाई वो कितनी खपत करे और कितनी कम करे या कितनी बढ़ाए कि उसका खर्च पहले जितना रहे। और आज की क्लास में भाई जितने भी प्रश्न आपको हर दो टाइप से निकाल के दिखाएंगे। आज के इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हो तो कभी प्रश्न तो भूलने वाले हैं नहीं भाई, आप कभी नहीं बोलोगे, क्योंकि भाई एक जो साधारण तरीका होता है जो जिससे ट्रिक बनती है, आज वो भी दिखाएंगे और ट्रिक से भी निकाल के दिखाएंगे। तो भाई ज़्यादा देर न करते हुए प्यारे विद्यार्थी, हम आज हमारे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं जो बोर्ड पर लगा दिया है। और जो दोस्त भाई पहली बार हमारे YouTube चैनल पे हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारा चैनल भाई एम फॉर स्टडी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा पहला प्रश्न क्या है कि फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, तो फलों के विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको साधारण से साधारण तरीका है, एक तो वो निकाल के दिखाएंगे और एक ट्रिक के साथ निकाल के दिखाएंगे कि कैसे निकलते हैं ये सवाल। तो पहले तो आप देख लो साधारण तरीका, और हर एक ट्रिक साधारण तरीके से निकलती है भाई। साधारण तरीका जिसको आता है वो अपने आप फिर ट्रिक निकालनी सीख जाएगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे करके निकालेंगे भाई। कह रहा है कि फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है भाई। हम मान लेते हैं फलों का मूल्य, ये तो भाई कोई फलों का मूल्य है, और ये क्या है, बिक्री। देखो भाई फलों को पहले साधारण से मानते भाई, फलों का मूल्य है भाई 100 रुपये किलो, मान लेते हैं 100 रुपये किलो, और बिक्री भी कितनी हो रही है उसकी 100 kg, 100 kg पर रुपये भाई। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों 100 रुपये kg कोई फल है, 100 किलो उसके पास है भाई, 100 किलो वो बेच रहा है, 100 रुपये प्रति किलो फल है, तो टोटल उसके पास कितना आ गया विक्रय मूल्य। देखो विद्यार्थी 100 रुपये किलो तो फल है, और 100 kg उसके पास कोई फल है, 100 रुपये किलो फल है और 100 किलो ही उसके पास फल है, तो उसने कुल कितने की बेच दी भाई, 100 गुणा 100, यानी 1 किलो के 100 रुपये, तो 100 किलो को कितने हो गए 10,000, 10,000 रुपये के उसने फल बेच दिए। फिर कह रहा है ये कि भाई मूल्य पर, जो फलों के मूल्य उस पर 30% कमी होगी। 100 रुपये है भाई फलों का मूल्य, उस पर 30% कमी करेंगे, तो हमने हमारी पहली क्लास में बताया था अगर कमी करता है तो भाई किस में से करेंगे, 100 में से कमी करेंगे और 100 से भाग दे देंगे, तो क्या आ गया हमारा 70। कमी होने पर भाई वो फल हो गए 70 रुपये kg, 70 रुपये प्रति kg हो गए भाई वो। फिर कह रहा है कि भाई उनकी जो बिक्री वो 40% अधिक होगी, यानी 100 रुपये 100 थी भाई उसकी, 100 किलो फल थे भाई उसके पास, तब उसके कितने बिकेंगे 140/100, यानी उसके फल बिकेंगे अब 140 kg। पहले उसके भाई 100 रुपये किलो के मूल्य, 100 रुपये प्रति kg के रुपए के भाई फल थे वो 100 किलो ही बिके थे, अब उसने अपना भाव घटा दिया तो उसके फल अधिक बिकेंगे। अधिक बिकेंगे तो कितने के बिकेंगे, टोटल 70 गुणा में 140, 70 गुणा में 140। तो प्यारे विद्यार्थी उसके पास 70 रुपये प्रति kg के तो फल हैं भाई, और उसके पास कितने बिक गए उसके 140% के अनुसार, उसने टोटल कितने के बेच दिए, 14×7=98 और 2, उसने भाई 9,800 रुपये के फल बेच दिए। तब ये कह रहा है भाई उसके मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिशत में बताना। तो देखो भाई पहले उसने बेचे थे 10,000 के, और अब उसने बेच दिए 9,800 के, तो कितने रुपए की कमी होगी भाई 200 रुपये। देखो भाई प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ कितने रुपए की कमी हो रही है 200 रुपये की, कितने पे हो रही है 10,000 पे, 10,000 रुपये पे 200 की कमी हो रही है। प्रतिशत में पूछा है, प्रतिशत लगाया तो भाई हम किससे गुणा करेंगे 100 से, अगर प्रतिशत हटाना होता तो किससे करते हैं 1/100 से। तो देखो भाई प्यारे विद्यार्थियों 2 0 से ये 2 0 कट गई, इन 2 0 से ये 2 0 कट गई, तो
कितना प्रतिशत का फर्क पड़ा भाई उसके विक्रय मूल्य पर? 2% का। तो हमारा पहले प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? 2% कमी, यानी 200 रुपये की कमी हुई ना भाई। पहले तो वो 10,000 के बेच रहा था, उसने बाद में कितने के बेचे हैं? 9,800 रुपये के। तो प्रतिशत में पूछा तो हमारा उत्तर क्या है? 2%। क्या हो रही है? कमी। ये तो देखो भाई प्यारे विद्यार्थियों, एक साधारण तरीका है यह। अगर ये तरीका आ गए, एक बार भी आपके ध्यान में आ गया, एक बार आपके दिमाग में बैठ गया, तो लगभग हर सवाल इसी तरीके से निकलेंगे। अब देखो शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालेंगे, इसमें थोड़ी गुणा बढ़ी होती है। तो शॉर्ट ट्रिक में कैसे निकालेंगे, पहले तो आप इस साधारण से टाइप को नोट करो, फिर देखो आपको साधारण से एक जो साधारण तरीके से शॉर्ट ट्रिक बनती है वो निकाल के दिखाते हैं। देखो इसी प्रश्न को दूसरी टाइप से कैसे निकालेंगे, टाइप 2 से। मैं देखो इसने कहा कि 30% की कमी हुई है, यानी 30% की कमी, 30% की कमी हुई है तो क्या आएगा? 70/100। यानी ये तो देखो भाई अब नया क्या है? मूल्य। और 10 को क्या मानेंगे हमें? पुराना मूल्य। ये तो नया मूल्य है घटने के बाद, 30% घटने के बाद, और ये हो जाएगा नया। पहले अपना नया 100 पर तो निकाला प्रतिशत, 100%, फिर 0 से 0 काट दी, क्या बच गया? 7/10। यहाँ कर लेते हैं पुराना मूल्य, और यहाँ कर लेते हैं नया मूल्य। पुराना मूल्य कितना भाई? 10 रुपये, और नया मूल्य क्या हो गया? 7। फिर कह रहा है जो उनकी बिक्री उस पर कितने की वृद्धि हो गई? 40% की, यानी 140/100। और ये कितने घट गए? 7 से। और ये कितने घट गए? 5 से। देखो भाई नई वृद्धि तो कितनी हो गई? 7, और पुरानी क्या हो गई? 5। पहले वो 5 किलो फल बेचता था, अब वो कितना बेच रहा है? 7 किलो। पर्सन के हिसाब से कह रहा है कि बिक्री उसकी बढ़ गई 40%, यानी 5 पे 2 बढ़ गए। पहले वो 5 किलो बेचता था तो 2 किलो और अधिक बेचेगा भाव घटने से। तो देखो प्यारे विद्यार्थी क्या हो गया? पुराना मूल्य तो अपना था 10 रुपये, तो पुराना जो बेच रहा है बिक्री, ये तो हो गई भाई पुरानी बिक्री पहले की, ये क्या हो गई? नई बिक्री। नई बिक्री क्या भाई? 7 kg, और पुरानी बिक्री क्या है? 5 kg। तो देखो भाई उसने 10 के भाव से 5 किलो तो पहले बेचे थे, तो कितने रुपए में बेच दिए थे उसने? 50 रुपये में। अब नया क्या कह रहा है भाई? उसका 7 का भाव हो गया और 7 किलो उसने बेचे हैं, तो कितने की बेच दी उसने? 49 रुपये की। अब पूछ रहा है कि उसके भाव बिक्री मूल्य उस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों कितना पड़ा भाई यहाँ पे? 1 रुपये का। 1 रुपये का फर्क पड़ा, कितने पे पड़ा है? 50 पे। प्रतिशत में उत्तर निकलवा रहा है तो क्या करेंगे? 100 से गुणा 50 से इसको काट देंगे तो 2, यानी कितने का फर्क पड़ा है? 2% की कमी। उत्तर हमारा भाई आ रहा है। देखो ये समझ में नहीं आ रहा तो अगले प्रश्न फिर निकलवाएंगे, उसमें भी देख लेना कि कैसे आएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो दोनों टाइप, ये भी थोड़ा टाइप है टाइम बचाने का पेपर में, वो एक बार याद होगा वो कभी नहीं भूलोगे आप। तो जल्दी करके इस प्रश्न को देखें, दोनों टाइप को ध्यान से देखते हुए निकालेंगे। प्यारे विद्यार्थियों हमारा आज का दूसरा प्रश्न बोर्ड पे लगा दिया। क्या है कि एक चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत पर कितनी प्रतिशत कमी करनी पड़े जिससे कि परिवार का खर्च न बढ़े। देखो प्यारे विद्यार्थियों आपको दोनों तरीके से निकाल के दिखाते हैं, एक साधारण से और एक जो शॉर्ट होता है। देखो भाई साधारण है ना, जो हमारा थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि हमें 100 मान के लेके चलना पड़ता है, उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन यानी गुणा हो जाती है बड़ी। और जो शॉर्ट है वो तो सिर्फ 5 से 7 सेकंड का ही है। देखो कैसे भाई, कोई चीनी के भाव भाई यहाँ मान लेते हैं साधारण तरीके से। देखो भाई चीनी का भाव है और उसकी कितनी है ये मान लेते हैं उसकी खपत। तो देखो भाई टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल खर्च भाई। इस पहले तो अपने साधारण तरीके से मान ले भाई, मान लेते हैं चीनी का भाव कितना 100 रुपये प्रति kg है, खपत भी कितनी है उसकी 100 kg। ठीक है,
भाई 100 रुपये प्रति केजी की कोई चीनी है, उसकी खपत कितनी है? 100 केजी वो खपत करता है भाई एक परिवार। 100 रुपये किलो वाली चीनी को 100 किलो को खर्च करता, तो भाई टोटल उसका खर्च कितना आ गया? 100 गुणा में 100 यानी 10,000 रुपये। भाई 100 रुपये वाली चीनी को 100 केजी चीनी खा जाता है एक परिवार वार्षिक में, यानी एक साल में। तो उसने एक साल में कितने रुपए की चीनी यूज कर ली? 10,000 रुपये की। अब ये परसेंट के हिसाब से क्या कह रहा है भाई कि भाव में 40% वृद्धि हो गई। 100 पे 40 हुई तो भाई क्या करते हैं हम? 40 की कर देते, 140 रुपये हो गया भाई। चीनी का भाव 140 हो गया। तो ये कह रहा है कि जो खर्च खपत है ना, उस पर कितनी कमी करे कि खर्च सेम टू सेम कितना रहे? 10,000 रुपये। तो क्या कर लेते हैं भाई, हमें नहीं पता कितने कम करें, हम x मान के कम कर लेते हैं 100 में से। 100 में से कम करेंगे तो क्या करेंगे? x मान के कम कर लेते हैं। तो क्या आएगा भाई, उसका जो खर्च है कितना आ गया? 140 गुणा में 100 माइनस x। देखो भाई साधारण तरीके से ऐसे कर। फिर इसने क्या कहा कि भाई जो इसका जो टोटल कैलकुलेशन करके हम गुणा निकालें ना, वो इसके बराबर आनी चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? 140 गुणा में 100 माइनस x क्यों माना भाई? हमें तो कमी करनी नहीं उसकी खपत में, 100 में से तो कमी करेंगे, न कि x में से 100 घटाएंगे। हमें तो 100 में से x घटाना है। जो कमी आएगी, जो x का मान आएगा वही हमारी क्या आएगा? उत्तर, यानी वही हमारी कमी आएगी। तो इसने किसके बराबर बताया? 10,000 रुपये के। देखो भाई 0 से तो 0 काट दिया, तो यहाँ कितने बच गए? 1400। इसकी गुणा करेंगे अंदर, 1400 माइनस 14x बराबर 1000 आ गया भाई। 14 को इस साइड ले जाएंगे, 1000 को इस साइड लेंगे तो क्या बचेंगे? 14x पॉजिटिव हो जाएंगे, और 1000 1400 में से जाएंगे तो कितने बच जाएंगे? 400। और यहाँ कट रहा भाई 7 और 200। x का मान क्या रहा है? 200 बटे में 7। अब इसको काटेंगे तो क्या आएगा भाई? 7 दूनी 14 बचे 6, तारी 0 60, 7 8 56 बचे 4, फिर भाग नहीं जाएगा तो क्या कर देंगे? हमारा x का मान क्या रहा प्यारे विद्यार्थियों? 28 सही 4/7। ये तो भाई हमारे साधारण तरीके से इस प्रश्न का उत्तर। ये तो कभी भूलने वाला है ही नहीं भाई। मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, उसकी गुणा कर देते हैं, फिर जो वृद्धि करता भाव में करता तो भाव में कर देते हैं, कमी करवा रहा तो भाई 100 में से घटा देंगे, जो x का मान आएगा वो। अब सीधा देखो भाई, ट्रिक से देखो भाई, सेकंड टाइप क्या कह रहा है कि भाव है ना, इसमें कितनी वृद्धि हो गई? 40, यानी भाई 140 बटे 100, यानी क्या हो गई भाई? 4 7 और 5। देखो भाई ये तो नया भाव है, ये क्या है? पुराना। अब कमी करनी है, कितने का अंतर है भाई यहाँ पर? 2 का तो अंतर है। कितने पे है? कमी करनी है ना नए भाव पे, क्योंकि नया भाव हो गया तो चीनी महंगी आ रही है तो हमें कम ही तो यूज करनी पड़ेगी। तो कितने पे करेंगे हम? नए वाले पे 7 बटे में 7। अब प्रतिशत में उत्तर है तो क्या लगाएंगे? 100। भाई यहाँ भी तो कह सकते हैं आपने यहाँ 100 क्यों नहीं लगाया प्रतिशत में उत्तर है? क्योंकि 100 में से तो हम लेके चल ही रहे हैं सीधा, तो इसमें यहाँ नहीं लगेगा भाई, हम तो यहाँ शॉर्ट ट्रिक से निकाल रहे हैं। तो क्या आएगा भाई? 100 गुणा 2 बटे में 7। तो क्या आ गया भाई? ये वही आ गया 200 बटे 7। किसके बराबर आएगा ये? 28 सही 4/7%। हमारा क्या आएगा भाई? उसकी खपत कितनी कम करनी पड़ेगी? उसका पहले जितना ही टोटल खर्च रहे। तो क्या आएगा हमारा उत्तर? 28 सही 4/7 यानी बी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो एक शॉर्ट ट्रिक, अगर पेपर की टाइम पे ये याद ना आए तो इससे लगा के थोड़ी 5 10 15 सेकंड ज़्यादा लगेंगी बस इससे निकालने। अगर ये याद है तो आप उसको याद कर लो कि क्या कह रहा है कि भाई भाव में वृद्धि कर रहा तो 100 प्लस करके 100 से भाग दे देंगे। जो बढ़ा रहा है तो वो तो नया है, घटा रहा तो भी ऊपर आएगा नया, और वो हो जाएगा जो। अगर यहाँ से भी नहीं समझ में आया तो सीधा यहाँ क्या करेंगे? नया भाव पुराना भाव। ठीक है भाई, क्या कह रहा है? पुराना भाव हम क्या मान लेते हैं? 100। तो 100 पे कितनी वृद्धि कर रहा है? 40% की, यानी क्या हो जाएगा? नया भाव 140। ठीक है भाई विद्यार्थी, अब कह रहा है कि कमी करनी है इसे,
कितनी कमी करेगी, खर्च पहले जितना रहे तो कितनी कमी करनी है यहाँ पे 40, कितने पे कमी करनी है 140 पे, गुणा में 100, एक जीरो से एक जीरो कट गई 2 और 7, वहीं आ गया 200 बटे में 7 गुणा में 200 बटे 7 आ गया सीधा। तो क्या बचेगा ये 28 सही 4/7%। देखो हमारा वही का वही उत्तर आ गया 200 बटे 7 यानी 28। ये भी देखो, ये भी ध्यान में रखो। और ये हमारा क्या है एकदम साधारण। तो सभी विद्यार्थी जल्दी करके इसे कॉपी में नोट करें समझते हुए, और फिर हम अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भाई आपको प्रश्न हमारे समझ में आ रहे निकलवाए हुए तो ज़रूर लाइक कमेंट करके बताएं कि भाई अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, या कोई कमी है तो ज़रूर कमेंट में बताएं कि ये कमी चल रही है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने 2 प्रश्न तो नोट कर लिए होंगे। हमारा तीसरा प्रश्न बोर्ड पे लगा दिया है। देखो भाई, ये प्रश्न निलवालो परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई। एसएससी भी पूछती है इस तरह के, रेलवे भी पूछती है, या और गवर्नमेंट कोई भी जॉब हो, ज़रूर इस तरह का प्रश्न पूछते हैं भाई। आज की क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न मान लिए। देखो क्या है, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपये में 6.2 kg चीनी अधिक खरीदती है। तो चीनी का नया मूल्य क्या है। पहले तो इस प्रश्न में देखो भाई, अगर चीनी का भाव कम होगा तो चीनी अधिक खरीदी जाएगी, अगर चीनी का भाव तेज है तो क्या होगा भाई, चीनी कम खरीदी जाएगी। मान लेते हैं भाई चीनी का भाव 40 रुपये है, तो 400 रुपये में कितनी खरीदी जा रही है 10 किलो। अगर वही चीनी का भाव 20 रुपये kg हो गया तो हम चीनी कितनी खरीदेंगे 20 kg। भाई 400 रुपये में 20 kg खरीदेंगे। अगर 40 का भाव है तो हम कितनी खरीदेंगे 10 kg। तो भाई घटाना तो जो घटा हुआ मूल्य उसी में से पड़ेगा, यानी कम मूल्य उसी में से तो ज़्यादा बड़ा घटाना पड़ेगा। देखो भाई, इसको हम दोनों तरीक़ों से निकाल के दिखाएंगे प्यारे विद्यार्थी, एक साधारण तरीके से और एक जो ट्रिकली निकलता है कैसे। तो देखो भाई, ये तो मान लेते हैं पुराना मूल्य, ये क्या मान लेंगे हम नया मूल्य। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, हमने क्या मान लिया भाई, पुराना मूल्य हमारे, हम हर प्रश्न में क्या मानते आ रहे हैं 100। हमने मान लिया भाई हमारा पुराना मूल्य क्या है 100x। फिर क्या कह रहा है कि भाई उसके चीनी के मूल्य में कितनी कमी हो गई 10%। 100 पे 10 की कमी हुई तो क्या आएगा 90x। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, हम यहाँ से 0 को 0 भी काट भी सकते हैं, अगर 100 और 90 लेके चलते हैं तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखो भाई, पुराना मूल्य तो है 10x रुपये प्रति kg भाई, और नया मूल्य क्या हो जाएगा 9x रुपये प्रति kg। जो x का मान आएगा वो यहाँ रख देंगे तो नया भाव आ जाएगा, और यहाँ रखेंगे तो पुराना भाव। तो इसने कौन सा पूछा है, नया मूल्य पूछा है कि चीनी का नया मूल्य क्या है। तो देखो भाई, यहाँ तो क्या हो गया 10x, यहाँ क्या हो गया 9x। इनका अंतर कितना दिया भाई, पहले तो आप साधारण से देख लो भाई, ये 1116 रुपये है। अगर ना कम भाव वाला है तो चीनी अधिक खरीदेगा, अधिक भाव है तो क्या खरीदेगा कम। वही बात है भाई, 40 रुपये kg वाली चीनी है, 1600 की जगह हमने 400 मान लिए भाई। 400 रुपये की चीनी खरीदनी है भाई, उसने 10 रुपये भाव 40 रुपये के भाव से खरीद रहा तो वो 10 किलो खरीदेगा, और अगर वो 20 के भाव से खरीदेगा तो क्या खरीदेगा 20 kg। तो इसी हिसाब से क्या करेंगे हम 1116 रुपये में भाई 9x के भाव से तो वो अधिक ही खरीदेगा, इसमें से घटा देंगे क्या पुराना वाले मूल्य का भाई 10x। ये कितना, इन दोनों का अंतर कितना दिया भाई उसने 6.2 kg भाई। देखो भाई पहले वो, अब देखो भाई वो जितने रुपए की 9 के हिसाब से चीनी खरीदेगा ना, उसमें से जितने रुपए की 10 के हिसाब से खरीद रहा हूँ, दोनों का अंतर कितना दिया इसने 6.2। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ से 1600 निकाल लेंगे कॉमन, नहीं सॉरी 1116 कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ लघुत्तम क्या आएगा भाई 9x और 10x का 90। तो 90 में 9 का भाग दिया तो 10 और यहाँ 9। इसका क्या करते हैं भाई 6.2, इसको 62/10 भी तो लिख सकते हैं हम, लिख लिया। तो इसको काट देंगे 0 से 0। अब देखो भाई 3 और 6 9 से भाग जाता भाई, अगर अंकों का योग
9 इसके पहाड़े में है तो 9 का भाग जाएगा, 9 से इसको काट देंगे तो 9 एकम 9 बचे 2, 9 दूनी 18, 3 9 चौके 36, 124। और एक चीज़ और देखो भाई 62 है इधर, यहाँ 124 है तो 62 से 124 को हम सीधा भी काट सकते हैं, 62 दूनी 124। तो यहाँ 10 में से 9 गए तो 1, यानी 2 गुणा में 1 बटे में x बराबर, यहाँ तो भाई सारा कट चुका है, 0 से 0 काट दी थी इसकी, 62 से 124 को काट दे तो क्या बच गया 1। तो x का वैल्यू क्या है भाई 2। देखो भाई x की वैल्यू 2 आई है, हमारा नया मूल्य तो ये भाई 9x नया, और ये हमारा क्या है 10x यानी पुराना। तो देखो हम दोनों निकाल सकते हैं नया और पुराना। पुराना क्या जाएगा भाई 10 गुणा में 2 यानी 20 रुपये kg, और नया पूछा भाई 9 गुणा में 2 बराबर 18 रुपये kg। ये तो हो गया भाई हमारा साधारण तरीके से क्या उत्तर आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों। देखो भाई साधारण तरीके से कुछ नहीं है जो दिया, बस इतना ही समझना है कि चीनी कब अधिक खरीदी जाएगी, अगर भाव घट गया तो अधिक खरीदी, जब बढ़ गया तो कम खरीदी जाएगी। तो इस हिसाब से काटते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं, वो रख देते हैं। अब टाइप 2 से देखो प्यारे विद्यार्थियों कैसे निकालेंगे, सारा रोड़ा कहाँ भाई यहाँ पे। तो भाई इसने क्या कहा कि चीनी का मूल्य घट गया, यानी 90/100, 90/100 हो गया, यानी पहले 10 रुपये kg चीनी थी, अब क्या हो गई 9। यह क्या हो गई भाई नया मूल्य, और ये क्या हो गया पुराना मूल्य। अब देखो भाई भाव 9 रुपये और 10 रुपये है, तो चीनी तो इनकी उल्टी क्या बोलते हैं उसको, अब उल्टी खरीदेगा भाई। 9 के भाव से अगर मान लेते हैं भाई 90 रुपये है उसके पास, तो कितनी खरीद रहा है वो, इनके भाव मान लेते हैं x में। अगर हमारे पास 90 रुपये हैं और 9 के भाव से चीनी खरीद रही है 1 10 के भाव से, तो कैसे खरीदेगा भाई 90 को, तो वो खरीदेगा 10 kg, और यहाँ कितनी खरीद लेगा 9 kg। x लगा देते हैं भाई हम इसका। देखो भाई चीनी जो खरीद रहा वो 9x और 10x के रूप में खरीदेगा, ये तो नई चीनी खरीदेगा और ये पुरानी नहीं, पुराने रुपए के हिसाब से खरीदेगा। इन दोनों का अंतर कितना दिया विद्यार्थियों, इन दोनों का अंतर क्या है 1 x है, इन दोनों का अंतर है, इन दोनों का अंतर कितना 1x। तो देखो भाई 1x किसके बराबर दिया है उन्होंने 6.2 kg के, तो भाई 1x की वैल्यू 6.2 है, तो वो अब नई चीनी कितनी खरीद रहा 10x, x की जगह ये रख देते हैं भाई 6.2, कितनी खरीद रहा वो 62 kg। अब वो खरीद रहा 62 kg चीनी, और पुराने के पहले कितनी खरीद रहा था वो 9x खरीद रहा था। 9 गुणा में 6.2 यानी 18, 54 और 1 55, यानी 55.8 kg। इनको घटाएंगे तो वही आएगा भाई 6.2। देखो कैसे 10 में से गए तो 8, 2 बचे यहाँ पर भाई 1 में से 5 गए तो 6, और 5 में से 5 गए, देखो भाई वही आ गया ना 6.2। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 62 नए अगर मूल्य घट गया तो वो कितनी चीनी खरीद रहा 62, कितने रुपए में खरीद रहा भाई वो 62, 1116 में 62 kg चीनी खरीद रहा। तो इसको काट सकते हैं ना हम, ये कट जाएगा, इसको काटा 2 से तो 31, इसको 2 से काटा तो 5, 5, 8। अब ये 31 से कट जाएगा, 31 से काटेंगे तो इसको क्या कटेगा 31 एकम 31, बच गए कितने 24, 24 के 248, 248 हो गए, 248, 31 8 है 248, क्या आ गया 48 रुपये किलो। नया पूछा भाई, पुराना पूछता तो उसको कितने से भाग देते 55.8 को किससे, इससे, तो वो नया भाव आ जाता। क्या तो हमारा क्या आ गया भाई दोनों टाइप से उत्तर डी। तो प्यारे विद्यार्थियों दोनों टाइप को निगाह रखते हुए कैसे कैसे निकाला ये देख लो भाई, ये बस 5-10 सेकंड का खेल है, ये थोड़ा सा बेसिक है। अगर ये आ गया ना तो आप कभी भूलने वाले तो कोशिश करके भी नहीं भूल सकते भाई। अगर एक बार आपके दिमाग में बैठ गया कि चीनी कब अधिक खरीदी जाएगी, कब कम खरीदी जाती है, भाव अधिक हो तो कम खरीदता है या ज़्यादा हो तो कम खरीदता, बस इस चीज़ को अपने नॉर्मल अपने हिसाब से रख के देख लो, और फिर उसी हिसाब से इस कैलकुलेशन को निकाल के काटो, और फिर जो एक्स का माना है जो हमने माना उसमें रख दो और फिर निकालो।
एक बार ये समझ में आ गया तो कभी भी नहीं भूलोगे भाई, प्रॉमिस के साथ कहता हूँ, कभी नहीं भूलोगे आप। प्यारे विद्यार्थी, हमारा अगला प्रश्न बोर्ड पे लगा दिया, जो बहुत ईजी है। देखो भाई, इसको हम ट्रिक से निकालेंगे, साधारण तरीके से आप खुद निकालने की कोशिश करना। अगर नहीं आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भाई हमें वो नहीं निकाल पाए। तो देखो भाई, इसको ट्रिक से कैसे निकालते हैं सभी ध्यान से देखते हुए देखो भाई, कि भाई किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, यानी 20% की कमी कर दी गई, तो इसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। देखो भाई, कटौती मूल्य और पूर्व मूल्य, पूर्व मूल्य का हम क्या मान लेते हैं भाई 100। तो कटौती कितनी हो गई, देखो भाई यहाँ से पहले इससे देख लो भाई, पूर्व मूल्य और कटौती मूल्य भाई। तो प्यारे विद्यार्थियों, पूर्व मूल्य हम क्या मान लेते हैं 100, तो कटौती मूल्य भाई 100 में से, तो प्रतिशत में है तो भाई क्या करेंगे, 20 में से 100 में से 20% ही तो काट रहा है, तो 80 बटे में 100, 100 से 100 कट गया, तो कटौती मूल्य क्या आ गया 80। तो भाई हम इसको काट भी तो सकते हैं, इसको काट दे 2 से 5, तो इसको काट देंगे तो 4। पूर्व मूल्य 5 था, अब कितना है 4। अब न इसको पूर्व उसी पे लाना है, अगर इसे उसी पे लाना तो भाई देखो यहाँ कितने का अंतर है, 1 का। क्या करेंगे, इसे पूर्व उसी पे लाना है तो क्या करेंगे, 1 बटे में 4, उसी पे लाना है ना भाई, कितने की वृद्धि करेंगे, गुणा में 100, तो काटेंगे तो क्या आएगा 25%। देखो तो प्यारे विद्यार्थियों कैसे भाई, पुराना मूल्य कितना है 5, नया मूल्य क्या आएगा 20% कटौती करने के बाद 4। अब कह रहा है कि भाई इसमें कितनी वृद्धि करें, इस 4 में नए मूल्य में कितनी वृद्धि करें कि वापस कितना हो जाए मूल्य 5, तो 25% की वृद्धि करेंगे। तो देखो कैसे, इसको ऐसे करके काटेंगे तो भाई 4 बटे 1/4 गुणा में 100, यानी 4 से 100 को काटेंगे तो क्या आएगा 25। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर भाई आप कहो तो देखो भाई 4 को 25% की वृद्धि करें, यानी 125 बटे में 100, तो देखो भाई प्यारे विद्यार्थी वापस 5 आएगा या नहीं। तो 4 से 100 को काटा 5, 25। देखो भाई 4 पे 125% की वृद्धि कर दें, नहीं 25% की वृद्धि कर दें तो कितना आएगा वापस 5। विद्यार्थी ध्यान में रखते हुए इस सूत्र को कॉपी में नोट करें। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न है भाई बहुत इजी प्रश्न। पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल हो जाता। तो पहले पटसन का भाव प्रति क्विंटल क्या था। उम्मीद करता हूँ भाई आप सब निकाल सकते हैं इस प्रश्न को, कुछ है भी नहीं निकलवाने के लिए। क्या भाई हम पहले का मान लेंगे और नया, हर प्रश्न की तरह हम 100 ले लेते हैं भाई। पहले का भाव क्या था 100, तो कितना कमी कर रहा है प्रश्न में ये 20% की, यानी 100 पे कितने की कमी कर रहा है 20 की। तो यानी 100 में से 20 घटा देंगे, फिर किससे भाग दे देंगे 100 से, यानी 80। 100 पे कितना हो गया भाई नया भाव 80। ठीक है, इसने क्या कहा भाई कि 800 रुपये प्रति क्विंटल हो जाता है। 80 की वैल्यू इसने कितनी दे दी 800। 1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे 80 से भाग, 1 की वैल्यू क्या आ गई 10। तो हमारा पहले का भाव क्या था 100 था, तो 1 की वैल्यू 10 है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी 1000 रुपये प्रति